जैसे ही हम शेर और चीते का जिक्र सुनते हैं वैसे ही हमारे मन में शेर की दहाड़ और चीते की रफ्तार आ जाती है। और हम सभी जानते हैं कि चीते मुख्य रूप से अपनी तेज रफ्तार के कारण जाने जाते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत में चीते पूरी तरीके से विलुप्त हो चुके थे। लेकिन 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर भारत में अफ्रीका से 8 चीते लाए गए हैं जो मध्य प्रदेश के क्रूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए हैं। और इन सभी चीतों को भारत में बसाने के लिए अफ्रीका के नामिबिया शहर से लाया गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत से चीते विलुप्त क्यों हो गए? तो अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो के जरिए हम आपको भारत में चीतों के विलुप्त होने का इतिहास और चीतों से जुड़े कई ऐसे मजेदार रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे जिसे सुन के आप खुश हो जाएंगे। तो आप में से अधिकतर तो ये बात जानते ही होंगे कि भारत में शुरू से ही राजा और महाराजा शेर और चीतों का शिकार करते थे, क्योंकि शेर और चीतों का शिकार करना भारतीय राजाओं के लिए मनोरंजन और शक्ति का प्रतीक माना जाता था। और वहीं कुछ राजा महाराजा अपनी छुट्टियों में जंगल की सैर करते थे और वहां पहुंचकर जंगली जानवरों का शिकार भी करते थे। यानी जो भारतीय राजा थे वो चीतों का शिकार इसलिए भी करते थे क्योंकि चीते बहुत फुर्ती से भागते थे और ऐसी स्थिति में चीतों का शिकार करना राजाओं के लिए एक प्राउड यानी गौरव की बात हो जाती थी। लेकिन भारतीय राजाओं की इसी करतूत ने कई जंगली जानवरों को विलुप्त कर दिया, जिसमें सबसे ज्यादा चीते थे। और अब हम आपको उस राजा के बारे में बताते हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जब भारत में आखिरी बचे चीतों का शिकार किया। तो अगर भारतीय इतिहासकारों की माने तो सन 1947 में छत्तीसगढ़ राज्य के कोरिया जिले के राजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने भारत के आखिरी चीतों की हत्या कर दी। यानी साल 1947 में रामानुज प्रताप सिंह देव ने एक साथ 3 चीतों का शिकार किया था और तब भारत में चीतों का अस्तित्व बिल्कुल खत्म हो गया। और इन 3 चीतों की हत्या करने के बाद साल 1952 में तत्कालीन मौजूदा सरकार ने औपचारिक रूप से भारत से चीतों के विलुप्त होने की घोषणा कर दी। और तब से लेकर आज तक भारत में कभी भी चीतों की झलक देखने को नहीं मिली। लेकिन खुशकिस्मती की बात यह है कि चीतों की इस कमी को पूरा करने के लिए जो इस समय की सरकार है उसने अहम फैसला लिया है। तो दरअसल 17 सितंबर 2022 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर अफ्रीका के नामिबिया से विमान द्वारा भारत में 8 चीते लाए गए हैं, जिन्हें मध्य प्रदेश के क्रूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। और भारत सरकार द्वारा भारत में चीतों को बसाने के लिए एक बार फिर से नई पहल शुरू करी गई है, जिसके जरिए भारत में चीते देखने को आगे फ्यूचर में मिल सकते हैं। तो ये तो बात रही चीतों के विलुप्त होने के इतिहास के बारे में। तो चलिए अब हम आपको चीतों से जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में बताते हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो सबसे पहला रोचक तथ्य यह है कि चीता दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है, जिसकी रफ्तार लगभग 90 किलोमीटर से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। और दूसरा फैक्ट यह है कि हुसैन बोल्ट, जिसे दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला इंसान माना जाता है, उसके मुकाबले आपको ये बता दें कि चीतों की रफ्तार हुसैन बोल्ट के रफ्तार से 2 गुनी से भी ज्यादा अधिक होती है। यानी एक रिपोर्ट के मुताबिक हुसैन बोल्ट की टॉप स्पीड लगभग 44.72 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जबकि चीते की औसतन रफ्तार 95 किलोमीटर प्रति घंटा की थी, जो इसके 2 गुने से भी अधिक है। और तीसरा फैक्ट यह है कि अपनी पूरी रफ्तार के साथ दौड़ता हुआ चीता लगभग 7 मीटर ऊंची छलांग लगा सकता है। लेकिन सबसे कमाल की बात तो यह है कि चीता महज 3 सेकंड में अपनी रफ्तार हासिल कर लेता है, जबकि जो स्पोर्ट्स कार होती है वो भी अपना रफ्तार हासिल करने में कम से कम 6 सेकंड का समय लेती है। और चौथा रोचक तथ्य यह है कि जब भी हमारे मन में शेर और चीते का जिक्र आता है तो झट से हमारे मन में उनकी दहाड़ गूंजने लगती है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चीते कभी दहाड़ते नहीं हैं, यानी वो दहाड़ नहीं सकते हैं। और इसके पीछे की वजह यह है कि चीतों में शेर की तरह वो हड्डियां नहीं पाई जाती हैं जिनसे वो दहाड़ उत्पन्न कर सके, क्योंकि चीते जो हैं वो आप सभी को पता होगा कि ये कैट फैमिली से संबंध रखते हैं। इसीलिए जो चीते होते हैं वो दहाड़ते नहीं हैं बल्कि वो गुर्राते हैं, और कई बार ये बिल्लियों की तरह भी आवाज निकालते हैं। और नंबर 5 फैक्ट इनके बारे में ये है कि चीतों के विलुप्त होने का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि उनके ज्यादातर जो बच्चे हैं वो वयस्क होने से पहले ही मर जाते हैं। यानी एक रिपोर्ट के मुताबिक मादा चीते के गर्भ से जन्म लेने वाले लगभग 95% जो शिशु होते हैं वो वयस्क होने से पहले ही मर जाते हैं।
और केवल 5% ही जीवित रह पाते हैं। हालांकि एक रिपोर्ट के अनुसार इस दावे को नकार दिया गया और इसके बाद एक रिपोर्ट ये सामने आई, उसके अनुसार ये माना गया कि लगभग 64% जो बच्चे हैं वो वयस्क होने से पहले ही मर जाते हैं और उसमें से केवल 36% ही बच्चे जीवित रह पाते हैं, जिसकी वजह से चीतों की जो आबादी है वो लगातार कम होती रहती है। और नंबर 6 फैक्ट ये है कि मादा चीतों का जीवन संघर्षों से भरा होता है, क्योंकि बच्चों को जन्म देने के बाद उसे अकेले ही सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो मादा चीते होते हैं वो केवल बच्चा पैदा करने की प्रक्रिया तक ही नर चीते के साथ रहती हैं और इसके बाद वो दोनों अलग हो जाते हैं और मादा चीता ही अकेले ही गर्भ धारण और जन्म के समय अपनी और बच्चों की रक्षा करती है। और 7वां रोचक फैक्ट ये है कि भले ही चीता इस दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर हो, लेकिन उनको आराम पसंद होने के कारण वो जल्दी थक जाते हैं। यानी एक रिपोर्ट के मुताबिक एक बार में कम से कम ये 300 मीटर ही दौड़ सकते हैं और एक बार दौड़ने के बाद यानी अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ने के बाद ये अचानक से रुक जाते हैं और फिर कुछ देर बाद ही वो अपनी फिर से रफ्तार पा सकते हैं। यानी जो चीते होते हैं वो एक बार में 300 मीटर तक ही दौड़ सकते हैं, उसके बाद उनको आराम करना ही पड़ता है। और सबसे आखिरी फैक्ट ये है इनके बारे में कि बहुत सारी पड़ताल के बाद ये पता चला है कि बिल्ली प्रजाति के अन्य जानवरों की तरह चीते रात में शिकार नहीं करते हैं, बल्कि ये अपने भोजन के लिए दिन में ही शिकार करते हैं। तो ये रहा चीतों की विलुप्ति से लेकर उनके बारे में कुछ रोचक बातें। तो अगर आपको चीतों के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।